the prayer service. Vanchakalpitarubhaischa kripa sindhubhai eva cha patitanam pavnebhyo vaishnebhyo namo namah. He Krishna karuna sindhu दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. Hare Krishna, Hare Krishna. So let's begin with the Bhagavad Gita shloka. Today the shloka will be 7.15, 7.15. तो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि कृष्ण भगवान से कहते हैं कि यानी कि आप सब कुछ हो, आप ही क्रिएट करते हो, आप ही मेंटेन करते हो, आप ही डिस्ट्रॉय करते हो, आप ही एसेंस भी हो, आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है. सब प्रलय के बाद आपके अंदर ही चला जाता है, आपसे ही आता है, आप में ही चला जाता है, सब कुछ आप में होता है. तो आपको समझना इतना डिफिकल्ट क्यों है? मतलब सब लोग आपको समझते क्यों नहीं है? सब लोग आपकी ही पूजा करते क्यों नहीं? जब आप ही सब कुछ है तो सब कोई क्यों नहीं करता आपकी पूजा? ऐसे क्यों है? और फिर क्यों ऐसा है कि आपको समझना मुश्किल है? क्यों सब कोई आपको समझ के और आपकी पूजा नहीं कर पा सकता है? तो फिर भगवान ने कहा क्योंकि सब कोई प्रकृति के 3 गुणों में फंसा हुआ है. वो इन्हीं 3 गुणों में वो रहता है. तो इन 3 गुणों को कोई स्कोप है इसी तरीके से उन लोगों के लिए जो 3 गुणों में फंसे हुए हैं कि क्या कोई होप स्कोप है उनके लिए? क्या उनका उद्धार हो सकता है? तो बोलते हैं कि हाँ हो सकता है, पर यदि से वो मेरी शरण आए तो मेरी शरण कैसे आएंगे? जब मन जो है वो के भगवान में स्थित हो. नंबर 1, जो बुद्धि जो है वो शास्त्रों से हो. शास्त्र किसने लिखे हैं? भगवान ने ही लिखे हैं. और किसके लिए लिखे? भगवान को समझने के लिए लिखे हैं. और उसमें देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है कि भगवान की प्रेममयी सेवा कैसे की जा सकती है. आपको प्रश्न नहीं है कि भगवान ने शास्त्र लिखे हैं, ये कैसे? शास्त्र भगवान ने लिखे हैं, ये कैसे? ये ऐसे कि शास्त्र जो मेजर सब कुछ लिखा गया है, वेद का कंपाइलेशन जो है, उपनिषद, ये सब वेद व्यास जी ने लिखे हैं. और वेद व्यास जी कौन है? ये भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार, एम्पावर्ड सोल है. ठीक है, एम्पावर्ड सोल. भगवान कुछ विशेष कार्य करने के लिए कुछ विशेष जीवात्माओं को एम्पावर करते हैं. सो वो उनका शक्त्यावेश अवतार है. इज इट ओके? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आएगा वो, और शरण में कैसे आएगा? जब मन मुझ में स्थित होगा, बुद्धि शास्त्रों से होगी और अहंकार सच्चा अहंकार होगा, तभी मेरी शरण वो आ सकता है, तब मेरी शरण में वो टिक सकता है. तो बोलते हैं पर ऐसा है. तो बोलते हैं कि सब क्यों नहीं करते? तो बोलते हैं कि एक्चुअली सब आ ही नहीं सकते. 4 तरीके के ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो मेरी शरण में आएंगे ही नहीं. फिर बाद में हालांकि वो बताते हैं कि 4 ऐसे भी लोग होते हैं कि जो मेरे शरण में आएंगे ही आएंगे. पर उसका मतलब ये नहीं कि वो सारे प्योर डिवोटीज ही हैं जो मेरी शरण में आएंगे. नहीं, बस दे जस्ट चूज टू कम इन अंडर माय प्रोटेक्शन. उन्होंने बस मुझे चूज किया है. ठीक है. तो अब यहाँ पे पहले बताएंगे कि कौन से 4 ऐसे दुष्कृतिनो हैं. दुष्ट कृत्य मतलब कि वो कृति मतलब कार्य करना है ना, एक्शन करना, कार्य करना. तो वो करते तो हैं, बुद्धिमान भी बहुत हैं, प्रयत्नशील भी बहुत हैं, प्रतिभाशाली भी बहुत हैं, विद्वान भी बहुत हैं, परंतु वो अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं कैसे. अब हम श्लोक पे आते हैं. न माम तुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रिताम्. न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया हृतज्ञान आसुरं भावमाश्रिताम्. Anybody? हाँ, मैं हरे पूछूं? कृष्णा माता. अभी कैन आई डू दैट?
हाँ, say your name and then speak. वंदना। Yes, Vandana Mataji, sure. न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा म्याया प्रहित ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। Very nice, Mataji. Mayayap hrityana asuram bhavamashritam. Is that okay? Anybody else? One more person can do it. मैं बोलूं रमा। Ramha, okay, Rama Mataji, ठीक है. न मां दृष्कृति नो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते न राधमाः माययापहृत्सुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्ण। मययाप हृतज्ञान आसुरम भावमाश्रिता. ठीक है. So this is it. Srita Mataji, you can read the Hindi translation. की बात। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अदम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नासिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पे कह रहे न माम, न माम मतलब नहीं मेरी, दुष्कृतिनो मूढ़ा, नहीं मेरी, क्या नहीं मेरी, मूढ़ लोग जो होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, उनका कंपैरिजन डोंकी से किया गया है कि जो मूर्ख लोग होते हैं एज फूलिश एज अ डोंकी, जो ऐसे लोग होते हैं वो दुष्कृतिनो, ऐसे लोग दुष्कृतिनो होते हैं मतलब कि वो दूषित कर्म करते हैं। मतलब कि वो कौन होते हैं कि वो अपनी बुद्धि लगाकर भगवान की प्लानिंग को अपोज करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं और जो भगवान ने प्लानिंग करा है उसको अपोज करते हैं। तो ऐसे चार प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान भी हो सकते हैं, प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, विद्वान भी हो सकते हैं, परंतु वो अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे आतंकवादी टेररिस्ट जो होते हैं वो कोई कम बुद्धिमान नहीं होते, वो बहुत बुद्धि, उनमें बहुत इंजीनियरिंग की, एआई की, सबसे ज्यादा उन्हीं को ये सब ज्ञान होता है, कंप्यूटर साइंस का ये सब ज्ञान उनको होता है। ठीक है. और वो रिसोर्सफुल भी होते हैं, कैसे करना है उनको। जो चोर होता है वो कम बुद्धिमान नहीं है, परंतु अपनी बुद्धि का वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है. अगेंस्ट कृष्णाज विल वो ऐसे लोग जाते हैं। और ऐसे करने के लिए वो बहुत योजनाएं, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आसान नहीं होता। जैसे रावण भी एक ऐसी सीढ़ी बना रहा था जो कि धरती से सीधे स्वर्ग तक जाएगी, ऐसी सीढ़ी बना रहा था वो। और उसका प्लानिंग क्या था कि सारे जो राक्षस लोग हैं वो स्वर्ग चले जाएंगे और स्वर्ग से जितने देवता लोग हैं वो सारे वो लोग नीचे उतर के आ जाएंगे। तो ये ऐसी वो प्लानिंग बना रहा था, स्ट्रैटेजी वो बना रहा था। ठीक है. तो न मम दुष्कृतिनो मूढ़ा, ऐसे मूर्ख चार प्रकार के लोग होते हैं जो कि मेरी प्रपद्यन्ते नराधमा, प्रपद्यन्ते मतलब शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे कौन से चार लोग होते हैं? एक तो मूर्ख लोग होते हैं, पहली बात तो। दूसरा नराधम होते हैं, नराधम मतलब मनुष्यों में जो सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी होती है वो। तो एक तो मूर्ख होते हैं, उससे जो हायर ऐसे मतलब दुष्ट लोग होते हैं वो कौन होते हैं? नराधमा, जो कि मैनकाइंड में, मनुष्य में सबसे लोएस्ट कैटेगरी के होते हैं। उसके बाद कौन होते हैं? हृत ज्ञाना, हृत, फिर माँ या प हृत ज्ञाना, माया के द्वारा, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया हो। ठीक है. अ, और फिर आसुरम भाव माश्रितम, या फिर फोर्थ कैटेगरी कौन सी होती है? आसुरी भाव वाले जो होते हैं वो फोर्थ कैटेगरी के होते हैं। या मतलब उसको बोल दीजिए कि ऐसे टॉप मोस्ट, ऐसे दूषित वो कैटेगरी में आते हैं। जैसे फर्स्ट कौन हो गया? मूर्ख हो गया। सेकंड कौन हो गया? नराधमा। थर्ड कौन हो गया? हृत ज्ञान, जिनका कि जो ज्ञान है वो माया ने हर लिया है, ऐसे हृत ज्ञान वैसे लोग होते हैं। और फोर्थ कैटेगरी कौन सी होती है? आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं। ऐसे चार तरीके के जो लोग होते हैं कि जो कि वो मेरे पास आएंगे ही नहीं। ठीक है. बहुत मेहनत करते हैं पर वो मेरे पास नहीं। जैसे साइंटिस्ट लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे यंत्र बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, एडवांसमेंट करते हैं। साइंस की ज्यादातर एडवांसमेंट इसलिए होती है कि हम अपना जीवन कंफर्टेबल कर सकें, हम भोग सकें, अपना जीवन कंफर्टेबल कर सकें। आत्मा की शुद्धि या आत्मा को जाना का है उससे मतलब नहीं है, हमारा जो शरीर है वो कंफर्टेबल हो जाए। ज्यादातर साइंस की एडवांसमेंट्स इसीलिए होती है, नंबर वन। और साइंटिस्ट जितना अपना श्रम लगाते हैं ना कि चंद्रलोक में जाना, इस यान में जाना, अगर उतना श्रम वो लगाएं भगवत की प्राप्ति के लिए तो भगवत धाम आसानी से जा सकते हैं। इज दैट ओके? तो इस तरीके से बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा
इसको अच्छे से समझते हैं कि 4 तरीके के जो लोग होते हैं। एक तो जो फूलिश होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं ना, तो वो मेहनत तो बहुत करते हैं परंतु अपना हित नहीं ढूंढ पाते, इसलिए उनका जो कंपैरिजन है वो डोंकी से किया गया है। जो डोंकी होता है वो भी धोबी के लिए मेहनत बहुत करता है, कपड़े की गठरी को लाद करके एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है, और खुद क्या रहता है, खुद वो नग्न अवस्था में ही रहता है। तो इतना काम करता है और अपने अपने हित के लिए, अपने लिए वो कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसी जो कैटेगरी के जो लोग, मूर्ख लोग होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन को कंफर्टेबल करने के लिए, अपने अपनों का जीवन कंफर्टेबल करने के लिए, और फिर एंड में क्या कहते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं है, वी डोंट हैव टाइम टू इवन ब्रीथ। हमें वक्त ही नहीं है कि हम कुछ अपना हित सोच सकें। वो जानते ही नहीं कि उनका हित किसमें है। अब बस वो सिर्फ 18-18 घंटे काम ही करते रहते हैं, अपनी लाइफ को ऐसे मैनेज नहीं करते कि वो थोड़ा टाइम भक्ति के लिए भी निकाल सके। दे डोंट डू इट, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग उनको लोग को ये भी कहा जाता है कि दे आर इंटेलिजेंट फूल्स। इनको इंटेलिजेंस तो है पर फूलिश क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनको अपना हित पता ही नहीं है। मूर्ख कौन है एक्चुअली, मूर्ख वो कहा जा रहा है भगवत गीता के आधार पर, मूर्ख उसको कहा जाता है कि वो जानता ही नहीं कि वो कौन है। उसको दुनिया की डिग्री होगी, दुनिया की उसको नॉलेज होगी, पॉलिटिक्स की उसकी बहुत नॉलेज होगी, क्या 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 इलेक्शंस, कैसे इलेक्शंस, बायपोल, सब कुछ की उसको नॉलेज होगी, पर वो खुद कौन है इसी के बारे में उसको पता नहीं होगा। उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, सिर्फ फैमिली के लिए कमाना ये उसका उद्देश्य है, वो जानता ही नहीं कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, बस पेट भर रहा है, काम चल रहा है, उसको हायर नॉलेज, हायर थॉट्स की उसको चिंता ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है इससे। ठीक है, बस रोटी कपड़ा और मकान हो गया, कंफर्टेबल लाइफ है, बस यही चीजें अपनी फैमिली के लिए भी लगा दो, अपने बच्चों के लिए भी, बस वो आराम से रोटी कपड़ा मकान उनका चलता रहे, बस इससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पाते। हायर एजुकेशन करा दो, अच्छा कर दो, यही पर वो रहते हैं। उनको ना वो खुद जानते हैं कि हमारा इटर्नल, ये सब तो वो कमा रहे ना, जो कि बैंक बैलेंस है, ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो कुछ हमारे साथ जाएगा नहीं। अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होगा, हमको अच्छा सिचुएशन मिल जाएगी अगले जन्म में भी अच्छा घर मिल सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि हमें भक्ति मिले। भक्ति मिलने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, उसको कल्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, वो करना पड़ता है। तो एक्चुअली में दो चीजें कमाने के लिए टाइम लगाना चाहिए, एक तो अच्छे गुण और एक भक्ति। ये दो चीजों को कमाने के लिए हमें स्ट्रगल करना चाहिए, हमें टाइम लगाना चाहिए, अपने जीवन को ऐसे मैनेज करना चाहिए। क्यों इतना ऐसे कहा जा रहा है, क्योंकि जन्म और मरण, इसके चक्कर से निकलने का सिर्फ एक ही एग्जिट द्वार है, और वो एग्जिट द्वार क्या है, ये मनुष्य शरीर। इसी मनुष्य शरीर से हम जन्म और मरण के जो चक्कर है उससे हम निकल सकते हैं। इसलिए हमें अपना खोया हुआ संबंध या भूला हुआ संबंध जो भगवान से है, उसको फिर से रीस्टैब्लिश करना है, वापस से स्थापित करना है। सिर्फ खा पी के एक दिन मर जाएंगे तो फिर तो हम क्या क्या कहलाएंगे, फिर तो हम तो लोएस्ट कैटेगरी के कहलाएंगे ना। तो फर्स्ट तो मूर्ख हो गई, सेकंड कैटेगरी कौन सी हो गई, उसको धर्म से कोई मतलब ही नहीं, सिंपली उसको कुछ भी, उसको क्या है, उसको लगता है कि आई नो एवरीथिंग। ये और बड़ा वाला मूर्ख है, क्योंकि जो मूर्ख है उसको फिर भी बताएंगे तो सुन तो लेगा, शायद से कभी तो सुन लेगा, किसी की तो सुन लेगा, कभी तो मान लेगा। ये दूसरा वाला जो कैटेगरी है ना, इसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसको दुनिया की पंचायत में मतलब है, और उसको लगता है कि आई नो एवरीथिंग। जब ये बात हो गई ना, आई नो एवरीथिंग, तो फिर उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है बुद्धि का, फिर वो कुछ चीज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है। तो ये नराधम मतलब लोएस्ट इन द मैनकाइंड, मनुष्य शरीर मिला है, अब आई नो एवरीथिंग के बाद उसको कुछ जानना ही नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड कैटेगरी। अब थर्ड कैटेगरी कौन सी, रित ज्ञाना। इसका मतलब होता है कि जिसका कि ज्ञान माया ने हर लिया हो, ये अपने आप को ये सोचता है कि आई बिलीव इन माई सेल्फ। ये क्या सोचता है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं वर्क इज वर्शिप, आई बिलीव इन माई सेल्फ। ये सोचता है भगवान ये तो ठीक है, कोई ऊपर वाला है, कोई तो पावर है, बस यहीं तक उसकी नॉलेज रहती है, उससे ज्यादा वो बढ़ना नहीं चाहता। वो सोचता है कि भगवान एक इमेजिनेशन की बात है। चौथा क्या बोले, आसुरी क्वालिटी, मतलब कि एथिस्ट। एथिस्ट कौन है, जो कि शास्त्रों को नहीं मानता, वो एथिस्ट है। एथिस्ट कौन है, एक्चुअली जो शास्त्र को नहीं मानता, क्योंकि शास्त्र में यही तो लिखा है कि कृष्ण भगवान है, ये तो लिखा हुआ है। तो अब वो जो मानता ही नहीं है, आई डोंट एक्सेप्ट गॉड, आई बिलीव इन माई ओन पावर्स, ये आसुरी क्वालिटी है, एथिस्ट। मैं
भगवान को नहीं मानता, मतलब भगवान है और तुम नहीं मान रहे हो। सुनो, जैसे कि मैं नहीं मानता भगवान को, यानी कि भगवान है ना, तुम जान रहे हो उस बात को कि भगवान है। अब तुम बोल रहे हो कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो फिर तुम जाओ, फिर भुगतोगी फिर तुम। और तो क्या ही बोल सकते हैं कि जब इस हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ में आके भी तुम बोल रहे हो मैं भगवान को नहीं मानता, तो मतलब तुम्हें पता है भगवान है। दैट इज रियली रियली वेरी वेरी बैड। मतलब हम अपना ही इसमें वो करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, हम अपने आप की हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। मूर्ख को गधे से क्यों कंपेयर करा गया है? क्योंकि गधा जो होता है बहुत हार्डवर्क करता है शाम को थोड़ी सी हरी घास खाने के लिए। उसको ये लगता है कि शायद मेरा मालिक ही मुझे हरी घास देगा, जबकि हरी घास चारों तरफ हरी घास होती है उसके। ठीक, कभी देखा धोबी का जो ऐसे ग्रास लैंड होते हैं जहां होते चारों तरफ, उसको लगता है मेरा मालिक ही मुझको देगा। और शाम को वो गधी से भी लात खाता है, मतलब अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए वो गधी से भी लात खाता है। इस तरीके से होता है। और वेरी हार्ड वर्किंग होता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, पर उसको गधा इसलिए है क्योंकि उसको अपना लाभ कैसे उसको यही नहीं पता है। ही डज नॉट नो। ठीक है। सारा वक्त सारा जीवन वो सिर्फ पैसे कमाने में, बैंक बैलेंस बनाने में लगा देता है, जो कि यही छूट जाता है। या फिर वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म कर लेगा, भक्ति तक वो नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। अब शरीर का पोषण करने से मन शांत नहीं होता है। बहुत ताकतवर बलशाली बन जाओ तो भी ऐसा नहीं कि मन शांत हो जाएगा। बहुत पैसा हो जाएगा तो भी ऐसा नहीं कि मन शांत हो जाएगा। ये बात नहीं है। दैट इज नॉट अ पैरामीटर। कोई बहुत धनी है तो दैट इज नॉट अ पैरामीटर टू जज कि वो बहुत सुखी भी होगा। वो बात नहीं होती है ना। सारे धनी सुखी हैं, ये गलत बात, ये नहीं होता। नराधमा मतलब क्या होता है? नराधमा मतलब लोएस्ट इन द मैनकाइंड। उसको धर्म से मतलब ही नहीं है। भगवान कौन है, सृष्टि को कौन चला रहा है, हम किसको अकाउंटेबल हैं, हमें क्या करना चाहिए, भगवान ने क्या बोला है, भगवत गीता क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, हमें क्यों जानना चाहिए। भगवान का, भगवान के जो भगवान के एक्चुअली कर्म और जन्म ये दिव्यम है। और क्यों जानना है? क्योंकि भगवान ने कहा है, जो कर्म और मेरे जन्म को जानता है उसका दोबारा मनुष्य योनि में जन्म नहीं होता। ये भगवान ने कहा है। इसलिए अब हमें जानना चाहिए ना ये सब। पर उसे कोई इन चीजों से मतलब ही नहीं होता है। कोई तो रूल्स कहीं तो लिखे होंगे, कहाँ लिखे हैं उसको समझना ही नहीं है। जो मुझे अच्छा लग गया वो रूल बना दिया बस। जो मेरे मन को भाया वही सही है। मेरा मन करेगा तो मैं सबको बुला करके खूब पैसे खर्च करके सब कुछ करूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। एवरी डे आई डोंट वॉन्ट टू गेट अप, आई डोंट टू गेट अप अर्ली, मेरा मन नहीं करता उठने का। भगवान कोई सुबह सुबह ही मिलते हैं क्या? भगवान तो दिन में कभी भी मिल जाते हैं। तो ये शास्त्रों की बातें नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा है उसे हमें जल्दी से जल्दी अपनाना है। एज अर्ली एज वी कैन, सो वी विल बी कंफर्टेबल। ठीक है। तो ये अनसिविलाइज तरीके होते हैं जीवन जीने के। माया। और चौथे क्या होते हैं कि हृत ज्ञान, जिनकी बुद्धि को, ज्ञान को माया ने किडनैप कर लिया है। ये बड़े बड़े लॉयर होंगे, साइंटिस्ट हो सकते हैं, फिलोसफर्स हो सकते हैं, पोएट्स हो सकते हैं, शास्त्र में मतलब ऐसे मायावादी शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, पर ये माया से भ्रमित रहते हैं। ठीक है। इनकी ये मान ही नहीं पाते कि भगवान एक पर्सनालिटी है, वो प्रकाश नहीं है। प्रकाश क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या, भगवान की ही ब्रह्म ज्योति ऐसा है, वो सब मान ही नहीं सकते। भगवान की परम सत्ता है वो ये मान ही नहीं सकते। भगवान इज ए सुप्रीम पर्सनालिटी, वो मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वो एनवियस होते हैं, भगवान से वो जलते हैं। उनका अपना अहंकार होता है, फॉल्स ईगो, फॉल्स प्राइड बहुत बड़ा होता है। और वो इस अपने ही फॉल्स ईगो को सर्व करने में हमेशा हमेशा बिजी रहते हैं। ठीक है। आसुरी प्रवृत्ति के कौन होते हैं? एथिस्ट होते हैं। उन्होंने जो कहा वही सही है, वो किसी और की बात मानना ही नहीं चाहते। वो किसी को भी, हमारा मन करता है हम इसकी पूजा करेंगे, हम इसको भगवान मानेंगे, तुम मानो उनको भगवान, हम समझना ही नहीं चाहते हैं। किसी की भी पूजा करते हैं, डॉग्स की भी पूजा कर लेंगे, अभिनेताओं की पूजा कर लेंगे, है ना, कुछ भी करते हैं, कैसे भी करते हैं। शास्त्र में लिखा है डॉग का स्थान द्वारपाल के जैसे होता है, ये हमारा छोटा भाई है। ये सब बातें ना अभी सुनने में अच्छी नहीं लगती, पर शास्त्र इसकी सहमति नहीं देता। बात इतनी सी है। ठीक है। तो भक्ति एक्चुअली बहुत सरल है। भगवान कहते हैं बस मेरी शरण में आ जाओ, बाकी सब आई विल टेक केयर।
पर जो मूढ़ है, जो फूलिश है, जो नराधम है, जो हृत ज्ञानी है और जो आसुरी प्रवृत्ति का है, वो भगवान के पास आता ही नहीं है। और कलयुग में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। भगवान एक बार उनको क्रॉस लगा देंगे कि ये लोग आएंगे नहीं, परंतु उन लोगों पर अगर भक्तों की कृपा हो जाए, अगर भक्तों की कृपा हो जाए, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं, तो अगर उनकी कृपा हो जाए तो फिर भगवान को उनको ऐसी बुद्धि देनी होती है जिससे कि वो भगवान की तरफ अपना मुख करे। ठीक है। अम, तो जो लोग अपने कर्म से, अपनी अज्ञानता के कारण, अपने अहंकार के कारण या माया के कारण भगवान के शरण नहीं लेते, फिर वो भगवान से दूर ही रहते हैं। ठीक है। So anything that you want to ask, you want to say, this is the understanding from today's shloka. Tomorrow I will not be able to take the session because I have to travel. Um, so tomorrow. Mataji, can I just explain हाँ, the four sure. categories And which I've I want to ask if you can understood? give me, if you can give me 5 or 7 minutes more, तो then I can take. चार तरह के लोग हैं जो प्रभु के आश्रम में नहीं जा पाते हैं। हाँ, बोलिए। Am I clear? हाँ, absolutely clear, माता जी, आप बोलिए। Oh, sure. नहीं, आई एम सेइंग आप बोलिए, आप बिल्कुल क्लियर हैं, आप बोलिए। आई एम सेइंग आप बोलिए। मैं बोलूं अभी? यस माता जी, हाँ। हाँ जी। तो चार तरह के लोग हैं जो भगवान के आश्रय में नहीं जाते हैं। उनमें से एक है मूढ़, जो है कि मूर्ख, और जिनका कंपैरिजन गधे के साथ किया हुआ है, क्योंकि वो लोग काम बहुत करते हैं बट अपने हित के लिए कुछ नहीं करते हैं, और वो जानते भी नहीं है कि वो खुद कौन है और उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है। एंड सेकंड, दूसरा इज नराधर्मा, दे आर द लोएस्ट कैटेगरी पीपल। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इज दैट राइट? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। एंड तीसरा इज द हृत ज्ञान, जो कि माया के माया के कारण जिनका ज्ञान हर लिया गया है और वो अपने ही फॉल्स ईगो, अहंकार में जीते हैं। दे ओनली बिलीव इन देमसेल्व्स। अब मतलब ऐसे 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 में ये लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। इस ऐसे में कौन से लोग आते हैं? लॉयर्स हैं, फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट हैं, पोएट्स हैं। ये बड़ी बड़ी पोएम्स लिखते हैं, परंतु सिर्फ एक दूसरे की मतलब एक दूसरे की प्रशंसा में, एक दूसरे की प्रशंसा में लिखते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों को भी ऐसे जो लोग होते हैं उनको भी कंपेयर किया जाता है कुछ 4 और पशुओं से। श्रीमद् भागवत में कंपेयर किया गया है 4 और पशुओं से, इनको कंपेयर। फिर वही डॉग आता है, डोंकी आता है, कैमल आता है। इस तरीके से ये लोग आते हैं जो कि जो कि हम प्रशंसा से खुश हो जाते हैं, अपनी प्रशंसा से खुश हो जाते हैं और दूसरों की प्रशंसा करते हैं। इसका कोई मायने नहीं निकलता। ठीक है, इसका कोई मायने नहीं। और फिर चौथा कौन है? आसुरी, आसुरी प्रवृत्ति वाले, दे आर एथियस्ट, एंड जो शास्त्र को नहीं मानते और दे डोंट बिलीव इन गॉड आल्सो। हाँ, बिल्कुल। वो समझ ठीक है? नहीं चाहते, समझ नहीं चाहते। ठीक है। थैंक यू। Thank you. So tomorrow I will not be able to take the session. Maybe day after we will see how we can take it then. ठीक है? Anything you want to say? Anything? Anybody wants to say anything about the shloka that you've not understood? Day after we'll take the 7.16. तो हमें पता चलेगा 4 ऐसे कौन से लोग होते हैं जो कि मेरी शरण में आते हैं। ठीक है, हम ऐसे उन 4 लोगों के बारे में करेंगे। ठीक है। सो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। आप सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanu Pranam. Thank you so much for your attentive hearing and for your participation.
Krishna willingly, we will meet day after tomorrow. I know for sure I will not be able to. Day after meet. Thank you. Hare Krishna, Dandvat Pranam सबको. Hare Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Tanvat Pranam. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Now we meet at 6, Mataji. Now we meet at 6 for chanting. Absolutely. Thank you, क्योंकि Mataji. आज एकादशी है तो हम 12 बजे और 6 बजे भी मिलते हैं सेम ऑनलाइन सेशन में, सिर्फ चैंटिंग करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि आज एकादशी। India time 6 o'clock. हाँ, इंडिया टाइम 6 o'clock जी। Okay. Thank you. Hare Krishna. So we can join also. Absolutely, this you can also join. Absolutely. एकादशी पे हम सुबह मिलते हैं, उस टाइम तो सेशन होता है, और फिर 12 बजे मिलते हैं, फिर 6 बजे मिलते हैं। Okay. जी। So we will also join. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandvat Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji.